कौन है तू मेरी मैं ना जानू ये मगर। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ये हमारे भाई टैलेंट है इनके पास गिटार बजाने का। बार यहीं पे लगा था और इसी जगह पे ये ओबलिस्क बना दिया गया है। यार यहाँ पे भी चल के देख लेते हैं क्या है। भाई कितने रुपए, कितने रुपए? और भाई जैसा कि देख सकते हैं पीछे ये बंदा भेलपुरी। चलो यार इसके अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए। हेलो वेलकम बैक, दिस इज़ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ स्ट्रोलर। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो कोरोनेशन पार्क है और कोरोनेशन पार्क है बुरारी रोड पे, जो कि निरंकारी सरोवर के पास है। तो ये वाली वीडियो कोरोनेशन पार्क पे होने वाली है। मैं इस पार्क के बारे में थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ नहीं, थोड़ा सा एक मोटा मोटी बता देता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे दिल्ली दरबार हुआ था 3 बार। एक 1877 में, दूसरा 1903 में और तीसरा 1911 में। तो ये दिल्ली दरबार वाली जगह है जिसे कोरोनेशन के पार्क के नाम से जाना जाता है और कभी कभार इसे कोरोनेशन मेमोरियल भी कहते हैं। ये इसकी एंट्री है, यहाँ से। कोई सामने वो इसे क्या बोलते हैं यार, गोल स्प्लिक ऐसा कुछ बोलते हैं इसे, बोलशेविक ऐसा कुछ नाम है बीच में जो आपको ये दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है 1857 में इंडिया में विद्रोह हुआ और उस वक्त रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 में जो हुआ उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश जो किंग था उसने ये निर्णय लिया और वहाँ की पार्लियामेंट ने ये निर्णय लिया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से को हटा दिया जाए और डायरेक्ट रूल किया जाए इस जगह पे। तो उन्होंने 1877 में हटा दी और जो 1877 में क्वीन विक्टोरिया थी उसको इंडिया की महारानी घोषित किया गया और इसी जगह पे गया था, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यही है दिल्ली दरबार का वो स्थान जहाँ पे 3 बार दिल्ली दरबार हुआ था। पहली बार हुई थी 1877 में और दूसरी बार 1903 में जब किंग एडवर्ड सप्तम की सत्ता आई थी, तो तब दूसरी बार यहाँ पे दिल्ली दरबार हुआ था। और तीसरी बार दिल्ली दरबार हुआ था यहाँ पे किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। वो खुद यहाँ पे वो पहले राजा थे जो डायरेक्ट यहाँ पे आए थे इंडिया में। जहाँ तक मुझे पता है कि वो पहले किंग थे जो यहाँ पे आए थे इंडिया में ब्रिटेन के। तो उन्होंने यहीं पे दिल्ली दरबार तीसरी बार लगवाया। जॉर्ज पंचम की आने की खुशी में बहुत सारी मूर्तियाँ बनवाई गई उसकी, और उसकी एक मूर्तियाँ उसमें से थी जिसके बारे में बताया जाता है कि किताबों में कि जिसका नाक कट गया था। एक स्टोरी भी है शायद उसके ऊपर, दिल्ली दरबार की तीसरी दिल्ली दरबार को लेकर 1911 में हुआ था। और जो उसकी मूर्ति थी इंडिया गेट के पास लगी थी, जिसे 1960 के दशक में हटा के यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था। और 1911 में दिल्ली दरबार का मकसद ये भी था कि जो दिल्ली राजधानी हुआ करती थी पहले, उसको दोबारा से स्थापित करना, क्योंकि पहले कोलकाता में थी राजधानी अंग्रेज़ों के टाइम में। तो वापस राजधानी को यहाँ पे बसाने के लिए तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो यही है वो जगह दिल्ली दरबार की, यू कैन सी इट। ये ओबलिस्क सा बना है और इसके बराबर में एक मूर्ति है जॉर्ज पंचम की, और इधर है जॉर्ज पंचम की मूर्ति इधर वाली है, और ये वाली जो मूर्ति आपको दिख रही है किंग एडवर्ड सप्तम की है। एक तरीके से बताऊं मैं शुरू से 1877 से 1911 के दरबार के बारे में, तो वो मोटा मोटी ये है कि जो 1877 में दरबार लगा था तो वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका खात्मा कर दिया गया था। मतलब उसकी जो सत्ता था वो ख़त्म कर दिया गया था और सीधा ब्रिटानिया के सरकार के अंदर में था। मतलब ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और इसी चीज़ की घोषणा के लिए यहाँ पे दिल्ली दरबार लगाया गया था और रानी विक्टोरिया को यहाँ की सम्रांगनी यानी कि महारानी घोषित करने के लिए ये दरबार लगा था। और 1903 में जो दरबार लगा था एडवर्ड सप्तम और उनकी बीवी अलेक्जेंड्रा को यहाँ की महारानी और महाराजा घोषित किया गया था। और जो 1911 में दरबार लगा था उसमें जॉर्ज पंचम और उनकी क्वीन मैरी आई हुई थी, और ये वो पहले राजा और रानी थे इंग्लैंड के जो मूल रूप से इंडिया आए थे। उनका राज्याभिषेक इसी जगह पे हुआ था। बार यहीं पे लगा था और इसी जगह पे ये ओबलिस्क बना दिया गया है। ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये वो ओबलिस्क है। इस जगह पे दिल्ली दरबार हुआ था। जो टेंट आपने फ़ोटो देखा हुआ किताबों में वो यहीं पे लगा हुआ था। और यहाँ पे आसपास जो इंडिया की रियासतें थी वो बैठी,
हुई थी ये देखने के लिए जॉर्ज पंचम की। जो जॉर्ज पंचम और उनकी जो मैडम, उनकी जो रानी थी क्वीन मैरी, वो दोनों यहीं पे बैठे हुए थे उस वक्त, जैसा कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ। जस्ट ये देख सकते हैं इसके चारों तरफ जो इंडिया की रियासतें थी उनके लिए बैठने का इंतज़ाम था। और यहाँ पे ऊपर में जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ क्वीन मैरी थी। और भाई ये मैं ऊपर आ चुका हूँ, ये देखिए इसके ऊपर कुछ लिखा है, कहीं ना कहीं देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, हेयर ऑन द 12th day of December 1911 his Imperial Majesty King George V Emperor of India। तो बेसिकली यहाँ पे गुणगान गाया गया यार जॉर्ज पंचम का। और क्या यार, कोई राजा तो अपने बारे में लिखवाएगा, उस टाइम के बारे में, किस लिए किस मकसद से बनाया गया, वो सब लिखवाया गया है। जो आपको यहाँ पे मूर्ति दिख रही है ये एडवर्ड 7th की मूर्ति है। और इसके जो दूसरा साइड है इधर वाला, ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति है। ये मूर्ति पहले इंडिया गेट के पास थी, 1960 के दशक के आसपास ये वहीं पे थी जहाँ पे आज सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। तो वहाँ से उठा के यहाँ पे लाया गया था 1960 के टाइम में। जॉर्ज पंचम की मूर्ति है ये। और यहाँ पे कुछ मूर्ति ऐसी है जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा हल्का सा, जो कि आज खस्ता हालत में, इतना कुछ खास अच्छा नहीं दिखता। लोग बाग बच्चे यहाँ पे चढ़ के मूर्तियाँ की तोड़ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जॉर्ज पंचम का जो राज्याभिषेक था यहीं पे हुआ था, कोरोनेशन, कोई गलत नहीं होगा ये कहना कि जॉर्ज पंचम की राज्याभिषेक इंडिया में ही हुई थी। भारत के काफ़ी खुले जगह में बना हुआ है और काफ़ी बड़ा स्थान है। और दिल्ली की सबसे खुला जगह था उस टाइम का, और आज भी है। जिस तरीके से दिल्ली की आबादी बढ़ रही है और यहाँ का डेंसिटी पॉपुलेशन, उस हिसाब से देखें तो आज भी ये काफ़ी बड़ा जगह है। और इधर के कुछ जगह पे तो पेड़ पौधे काफ़ी बड़े बड़े उगाए हैं, अगर आपको दिख रहा हो। सूरज आ रही है ना सामने से। ये लोग स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, यहाँ पे रनिंग वरिंग करने के लिए आते हैं। तो यार थोड़ा सा नीचे का नज़ारा देखते हैं, नीचे उतर के। ये जो ओबलिस्क सा बना हुआ है, इससे अब मैं नीचे आ चुका हूँ और आपको थोड़ा सा नीचे का देखते हैं। ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति के पास चलते हैं। ये आप दाहिनी ओर देख सकते हैं, जॉर्ज पंचम की मूर्ति है। और ये वही मूर्ति है जो इंडिया गेट के सामने, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है आज के टाइम पे, ये वहीं पे थी। 1960 के दशक में इसे वहाँ से हटा के यहाँ पे लाया गया था। और आप देख सकते हैं, गौर से देखें तो जो मूर्ति का नाक है ना वो कटा हुआ है, मतलब साफ़ नहीं दिख रहा, वो झड़ चुका है, वो बचा नहीं बिल्कुल भी। इससे रिलेटिव एक कहानी भी मैंने पढ़ी थी 6th 7th या 8th क्लास में, जिसमें दर्शाया गया था 1911 का दिल्ली दरबार, जिसमें जॉर्ज पंचम आया हुआ था, आने वाला था। उसी की मूर्ति का नाक कट गया था, उसी से रिलेटिव वो स्टोरी दिखाई गई थी। तो आज मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि सच में इसका नाक कटा हुआ है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, जॉर्ज पंचम ने जो शॉल ओढ़ रखी है मोटी सी, उस पर जो ये आपको दांत नुमा दिख रहा है, ये मे बी शेर के दांत लगाए गए थे इसके अंदर। और गोल्डन और सिल्वर कलर की पट्टियाँ थी इस पर, बिल्कुल वैसी बनाने की कोशिश की थी जैसी शॉल जॉर्ज पंचम ने डाल रखी थी। वो पीछे से था, ये थोड़ा आगे से देखिए, बड़ा ही खूबसूरत है। जबकि इसे इंडिया गेट से इस मूर्ति को यहाँ पे स्थानांतरित किया गया, फिर भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अच्छा खूबसूरत लग रहा है। मतलब सही तरीके से भारत सरकार ने यहाँ पे इस्टेब्लिश करा इसे वहाँ से लाके। ये हमारे भाई टैलेंट वाले, इनके पास टैलेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अपने टैलेंट से हमें गाने सुना रहे हैं भाई। लेता हूँ अब मैं थोड़ा, ये जाने कौन है तू मेरी मैं ना जानू ये, मगर ये जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र।
मुझे तू राजी लगती है, जीत हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ये हमारे भाई टैलेंट है इनके पास गिटार बजाने का। तो गाइस ये देख सकते हैं जॉर्ज पंचम की दूसरी मूर्ति है। ये दूसरी मूर्ति है जो यहीं पे बनाई गई थी, और एक मूर्ति जो सामने है मैंने आपको दिखाया, वो जो दिख रहा है जो इंडिया गेट से लाया गया था, ये दो मूर्ति है, ये दोनों जॉर्ज पंचम की है। और उधर भी एक दिख रहा है, चलो देखते हैं पता करते हैं वो किसकी मूर्ति है। और ये जॉर्ज पंचम की तो नहीं है, बट मुझे किसी वो जनरल या लॉर्ड की मूर्ति लग रही है। लॉर्ड जैसे लॉर्ड कर्नीज है ना, ऐसे किसी वाइस रॉय की हो सकती है मूर्ति। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मूर्ति किसी किंग्स की तो नहीं है, मैं भी हो सकता है किसी किंग का हो या फिर किसी जनरल का हो, मुझे कंफर्म नहीं पता। लेकिन जो यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 5 ये बनाए गए थे ऐसे मूर्ति रखने वाले, जिसमें से 5-6 बनाए गए थे, मे बी शायद 6 है, जिसपे से एक जॉर्ज पंचम की, इधर भी जॉर्ज पंचम की है, शायद ये एडवर्ड 7th की हो सकती है या फिर होगा कोई बंदा, इसका नहीं पता मुझे। लेकिन सामने में है एक मूर्ति जो किंग्स एडवर्ड 7th यानी कि किंग्स एडवर्ड 7 की मूर्ति है सामने। लेकिन ये वाला कंफर्म नहीं किसकी है, मुझे तो किसी जनरल की लग रही है, बट हो सकता है किंग हो। तो एक मूर्ति ये थी, चलो आगे देखते हैं और आगे क्या है। और इधर ये हमारा खूबसूरत सा अशोक चक्र बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है। यार यहाँ पे भी चल के देख लेते हैं क्या है। ओह, तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे बैठ के हाँ देखने कुछ मतलब यहाँ पे बैठ के इंतजाम हो सकता है, यहाँ पे बैठ के नुक्कड़ नाटक किया जा सकता है और यहाँ से पब्लिक बैठ के देख सकती है। अच्छा भाई, ऑडिटोरियम में जैसे आपने, ठीक है यार, ये पूरा फोटो आ रहा है, वीडियो आ रहा है बढ़िया वाला। जो सामने ओबलिस्क है और यहाँ से बैठ के लोग देखते हैं, और यहाँ पे नुक्कड़ नाटक की जगह है जहाँ पे नुक्कड़ नाटक होता है। और यहाँ पे बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये सामने झंडे की जगह है, झंडा लगाने के लिए बनाया गया। वाह भाई साहब क्या शॉट है, ये देखिए क्या वीडियो आ रही है यार। पीछे सूरज इतना ज़बरदस्त खूबसूरती बिखेरे पड़ा है किसकी। ये इधर कुछ बनाया गया है, पता नहीं क्या है, ये बैठने के लिए है कुछ यहाँ पे। ये आपने सुंदर नर्सरी देखा होगा, सुंदर नर्सरी में भी ऐसा ही बना हुआ है कुछ। और यहाँ पे भी इधर बैठने लायक थोड़ा बहुत, वैसे ज़्यादातर हिस्से में इस पार्क के पेड़ पौधे से उग गए। ये हमारे क्रेजी लाइफ स्टाइल भाई। लोग यहाँ पे बैठ के चिल मार रहे हैं और बच्चे यहाँ पे झूले झूल रहे हैं। चलो यार इसके अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए एडवर्ड 7th की मूर्ति है यहाँ पे, और यहाँ पे बंदे वर्जिश कर रहे हैं, देख सकते हैं। ओ भाई भीड़ तो यहाँ पे लगी है, देखो ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी लगे पड़े हैं। ये है ओबलिस्क और ये है किंग एडवर्ड 7th की मूर्ति। ये है भाई एंट्री यहाँ की, एडवर्ड 7th। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं 1903 में जो दरबार लगा था, किंग एडवर्ड 7th की वजह से लगा था, मतलब जब ये बंदा राजा बना था। किंग एडवर्ड 7th, जिसे इंग्लिश में किंग एडवर्ड 7th कहते हैं, ये उसकी मूर्ति है। और
जो इनकी महारानी थी यानी कि इनकी बीवी क्वीन एलेक्जेंड्रा, ये दोनों जब राजा बने थे इंग्लैंड के, राजा और महारानी, तो अनाउंसमेंट ये दिल्ली में भी हुई थी, इंडिया में भी हुई थी कि ये दोनों यहाँ के राजा और रानी बन चुके हैं। तो जो दूसरा दरबार था इन्हीं की वजह से लगा था। माहौल बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे, लोग खुश है, खुशहाल है, मज़े कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। तो शाम के टाइम यहाँ का माहौल बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे झालमुरी या भेलपूड़ी जो कह सकते हैं आप, वो मिल रहा है यहाँ पे। भाई कितने रुपए? कितने रुपए? 10 रुपये? 20 रुपये? 20 का है। और भाई जैसा कि देख सकते हैं पीछे ये बंदा भेलपूड़ी बेच रहा है, 20 और 30 का बेच रहा है, और जरा जरा सा दे रहा है। बंदा कह रहा है 10 का नहीं है, कोई नहीं 10 का नहीं है। ठीक है भाई, ये देख सकते हैं माहौल यहाँ का ज़बरदस्त। ये देखिए छोटे से छोटे बड़े भी यहाँ पे मज़े ले रहे हैं, ज़िंदगी के बच्चे बने पड़े हैं, बहुत अच्छा माहौल है। तो बस यार यहाँ की वीडियो यही थी और ख़त्म करते हैं बस यहीं पे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।